चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत आज लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों को 15 फरवरी को ही विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के लिए आज की तारीख तय की गई थी। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में कुल 99 आरोपी थे। तो आपको बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार मामले में आज सजा का ऐलान होना है। लालू प्रसाद यादव के लिए कह सकते हैं काफी अहम दिन आज का। लालू प्रसाद यादव को सजा क्या सुनाई जाती है, इस पर जो निगाहें हैं वो सबकी टिकी हुई है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, 24 को बरी किया गया है। 99 को लोग ट्रायल फेस कर रहे थे और आज सजा का ऐलान किया जाना है। डोरंडा कोषागार मामले में 139 करोड़ की यह चारा घोटाला का मामला सामने आया था और इसी मामले को लेकर के सीबीआई की विशेष अदालत ने मनोज जी जुड़े हुए हैं, झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे साथ। और मनोज जी, आज लालू प्रसाद यादव के लिए अहम दिन, क्योंकि आज सजा का ऐलान किया जाना है। क्या लगता है कोर्ट की कार्यवाही कब से शुरू होगी और कब तक फैसला आएगा? क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे आज के दिन की, तो आज निस्संदेह राहुल जो है मैं बता दूं आपको कि आज लालू प्रसाद यादव और जो 41 जो आरोपी हैं जो दोषी करार दिए गए थे पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े हुए चारा घोटाला के मामले में, आज उन सबको सजा के बिंदु पे सुनवाई होगी और उन सबको आज सजा मिलेगी। किस व्यक्ति को कितनी सजा मिलती है, यह जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आज चूंकि लालू यादव भी उन 41 व्यक्ति में शामिल हैं, इसलिए यह सारे लोगों की निगाह जो है कोर्ट पे टिकी हुई है। और मैं बता दूं आपको कि इसमें जो कुल 170 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से कई लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई और अंततः 99 लोग थे जो ट्रायल फेस कर रहे थे। और पिछले 15 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के दौरान 24 लोगों को बरी किया गया था। 35 लोगों को जो 3 साल से कम सजा पाए थे, उन लोगों को सजा सुनाई गई थी और 41 ऐसे लोग बचे थे जिन्हें 3 साल से ज़्यादा की सजा होनी थी। कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट के सामने जो तथ्य और सबूत रखे गए थे, उन सबूतों और तथ्यों के आधार पे जो चीज़ें सामने आ रही थी, उसके मुताबिक जो दोषी करार दिए गए थे वो विभिन्न धाराओं के तहत थे। और वो जिन धाराओं के तहत ये दोषी पाए गए थे या इनकी जो उस अपराध में संलिप्तता का वॉल्यूम अगर कहें तो जो था वो 3 साल से अधिक का है। इसलिए आज इन सारे लोगों को सज़ा सुनाई जाएगी और ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर सज़ा ज़्यादा दिनों की होती है तो लालू प्रसाद को जेल में रहना पड़ेगा और कम दिनों की होती है तो कोर्ट के जो दिशा निर्देश होंगे उसके मुताबिक ये अपील में जा करके और फिलहाल राहत के लिए जमानत की अर्जी अपनी दाखिल कर सकते हैं। तो ये एक आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है लालू प्रसाद और दूसरे लोगों के लिए। मैं बता दूं आपको कि लालू प्रसाद फिलहाल अभी कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में है और कोर्ट के आदेश से जो जेल प्रबंधन है उनका इलाज रिम्स में करा रहा है। रिम्स में उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, उनके कई ऐसे अंग हैं किडनी समेत जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की एक टीम जो है उनकी देखरेख कर रही है, लगातार उनका जो चिकित्सीय ऑब्जर्वेशन है वो सारा चीज़ करती है और रोज़ चिकित्सा का जो एक बुलेटिन जो है जो जारी किया जाता है रिम्स प्रबंधन के द्वारा। तो एक तरह से कहा जाए तो आज का दिन काफ़ी अहम है। जी राहुल। में लेकिन 2 ईडी का भी जो शिकंजा है 2 मामलों को लेकर के वो कसा गया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसको लेकर के किस तरीके से मुश्किलें अब लालू प्रसाद यादव की बढ़ी हुई है? देखिए, अगर हम बात करेंगे लालू प्रसाद की मुश्किलें की, तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों जो सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा के आधार पे चूंकि इन पे जो केस और जिस घपले घोटाले की जो बात सामने आई थी और जो सिद्ध हुआ था कोर्ट में, तो उसके आधार पे ईडी ने मामला दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला दर्ज किया है, अब उसकी जांच ईडी जो है वो शुरू कर रही है और ये भी एक
केस जो है चलेगा, इसके भी ट्रायल फेस करने होंगे लालू प्रसाद को। और उसमें क्या कुछ फैसला आता है वो तो अभी बताना जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी मामला दर्ज हुआ है, उसमें विभिन्न तरह के तथ्यों को सामने रखे जाएंगे। कोर्ट का जो आदेश आया है और सीबीआई की जांच में जो कोर्ट के सामने में सीबीआई कोर्ट में जो रखा गया था सारे तथ्य और घोटाले घोटाले से जुड़े हुए जो कागजात, उन सारे कागजातों को जो है अब ईडी के अदालत में इन सारे चीज़ों को लेकर के पड़ताल चलेगी और उसके बाद फिर जो कुछ भी होगा निर्णय होगा। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद की जो मुसीबत है वो ईडी का जो केस दर्ज हुआ है उससे और बढ़ गई है। वही दूसरी तरफ आज जो कोर्ट का जो फैसला आना है इस पे सारे लोगों की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि अगर 5 साल से ज्यादा का अगर सजा होता है तो लालू प्रसाद को जेल में काफी लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। तो